नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। 60,244 लोगों का जो मेडिकल होना है और मेडिकल के पश्चात जीटीसी और आरटीसी पर जाएंगे, तो बहुत सारे लोगों का एक प्रश्न है कि सर हमारी जो एकेडमिक्स है क्या वो इस दौरान जारी रखी जा सकती है। जैसे कि कोई बीए फर्स्ट ईयर में है, बीए सेकेंड ईयर में है, कोई एमए में है, कोई बीटीसी कर रहा है, कोई बीएड कर रहा है। तो मैं बिल्कुल बहुत स्पष्ट तरीके से आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप लोग एकेडमिक्स जारी रखना चाहते हैं तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो उसी विषय पर हम एक एक पॉइंट के अनुसार बात करना चाहेंगे। तो पहला प्रश्न ये है कि आप अगर बीए में हैं और आपके ट्रेनिंग के दौरान पेपर हैं, तो पहली कंडीशन ये बनती है कि आपके जो पेपर हैं, आप जो पेपर दे रहे हैं, क्या आप सरकारी स्कूल से संबद्धता है आपकी या आप प्राइवेट स्कूल से संबद्ध हैं। अगर आप सरकारी स्कूल से हैं और आपकी बीए सेकेंड ईयर है और वहां पर अगर ये उपस्थिति होना अनिवार्य है कि 75% उपस्थिति होनी चाहिए या 40% उपस्थिति होनी चाहिए, तो सरकारी कॉलेज वाले जो हैं, बीए सेकेंड ईयर वाले और बीए फर्स्ट ईयर वाले, उनके लिए बीए करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे कोई बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से है, उनके लिए तो बहुत मुश्किल है करना। अगर वो पेपर भी दें फिर भी उनको एक डेटा देना होगा कि हम इतने से इतने टाइम तक आप लोग वहाँ अंडर ट्रेनिंग के दौरान थे, तो फिर ये कैसे संभव हो पाया। तो सरकारी स्कूल वाले या सरकारी कॉलेज वाले तो अपने माइंड से ये चीज़ें निकाल दें। हाँ, इतना संभव हो सकता है कि अगर उनका अंतिम समय हो, जैसे बीए थर्ड ईयर में है और लास्ट सेमेस्टर है बिल्कुल उसका, तो वो अनुमति के माध्यम से अंडर ट्रेनिंग के दौरान आपको एक अनुमति मिल जाएगी। आपके पास कुल 9 छुट्टी होती हैं, तो उन 9 छुट्टियों का आप उपभोग करके अपने पेपर दे सकते हो। तो वहाँ संभव हो सकता है सरकारी कॉलेज वालों में। इसके अलावा अगर आप प्राइवेट कॉलेज से हैं तो प्राइवेट कॉलेज के लिए भी अनुमति लेनी होती है। प्राइवेट कॉलेजों में ऐसी कोई बाध्यता नहीं होती कि इतनी अनुपस्थिति होती है, लेकिन यदि आप अनुमति लेके पेपर देते हैं अंडर ट्रेनिंग के दौरान भी, तो फिर भी आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। दूसरा प्रश्न आपका बन सकता है कि अंडर ट्रेनिंग के दौरान कितनी छुट्टी मिलती है, तो मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहूंगा। अंडर ट्रेनिंग के दौरान आप लोगों को लिखित में 9 छुट्टी होती हैं, लेकिन संडे की अनुमति अगर बीच में आ जाती है या सामूहिक छुट्टी भी ऐड कर ली जाए, तो करीब कुल मिला के मोटा मोटी 15 छुट्टी तक आप लोगों को मिल जाती हैं। और 15 छुट्टी इस बार 9 महीने की है, तो संभावना ये है कि कुछ दिवस आपको और एक्स्ट्रा दे दिए जाएं। तो ये जितने भी आपके दिन बनते हैं, इन दिनों में आप अपने पेपर दे सकते हैं मूलतः। तो जो प्राइवेट से जो बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, वो बीच में छोड़ें ना, अपने पेपर दे सकते हो। ये भी हो सकता है कि अगर किसी के पेपरों में मान लो गैप ज्यादा है, एक आज पेपर है, एक 7 दिन बाद है, एक 14 दिन बाद है, तो ये भी हो जाता है कि आप कोई एक पेपर छोड़ सकते हैं, तो वो पेपर अगली साल दे सकते हैं। तो अगली साल के लिए आपके लिए बहुत आसानी ये हो जाएगी कि अगली साल के लिए आप पूरी तरीके से योग्य होंगे। आपका जो आरटीसी है वो कंप्लीट हो जाएगी। कंप्लीट के पश्चात जो अनुमति मिलती है वो पक्की अनुमति होती है। अभी जो आपको अनुमति मिलेगी वो इतनी बहुत थोड़ा आपको पूरा डाटा देना होता है एग्जाम का, उस समय वो अनुमति दी जाती है और उसमें थोड़ी कठिनाइयां पैदा होती हैं, लेकिन ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद अनुमति आपको पूर्णतः मिल जाती है। जैसे मैं अभी फिलहाल में जो आगामी जुलाई आने वाला है, तो जुलाई में मेरा ओ लेवल का पेपर है, तो ओ लेवल के लिए मैंने अभी से अनुमति ले रखी है कि मुझे जुलाई में ओ लेवल का पेपर देना है। पेपर की अनुमति मिलती है, वो तो मिलती है, लेकिन उसी के साथ में आपका ओ लेवल का लगभग 1 वर्ष का कोर्स होता है कंप्यूटर का, तो कोर्स के लिए भी अनुमति लेनी होती है। तो इस प्रकार आप अनुमति ले सकते हैं। बीएड आप जारी नहीं रख सकते, बीटीसी आप साथ साथ कर सकते हैं। तो ये मेरी एकेडमिक्स पर वीडियो है। एकेडमिक्स से आपसे जो भी आपके डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं निश्चित रूप से बताने का प्रयास करूंगा। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं और जय हिंद।